बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मेरी कोशिश है मैं आपके साथ वो कहानियाँ शेयर करूं जो आपके लिए कुछ ना कुछ सबक रखती हों, सीखने के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें मटेरियल ज़रूर हो। बहुत से लोग मेरे साथ स्टोरीज अब शेयर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। आपकी कहानियाँ हैं, उसमें से मैं कोशिश करती हूँ वो कहानियाँ लेकर आऊँ जो आपको कुछ बताएं, कुछ सिखाएं ज़िंदगी के हालात व वाक़यात। आज की कहानी जो है ये मेरे साथ जो मेरी बहन ने शेयर की है, वो मुझे लगा कि मैं ज़रूर शेयर करूं क्योंकि हमारी बच्चियां जो हैं बड़ी मासूम होती हैं। गर्ल्स ख़ास तौर पे जब आप स्कूल्स में पढ़ी हैं, कॉलेजेस में पढ़ी हैं, बहुत से रवैये आपको समझ नहीं आते। आप बहुत से अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्त जो समझ रहे होते हैं आपके दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं होते। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम हर बात राज शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप यकीन मानिए थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपना हर राज, वो फरमान है हज़रत अली का, जिसका मतलब ये है, मैं इसे अपने अल्फाज में बयान करूँगी क्योंकि एग्जैक्टली मुझे कई दफ़ा वो जुमले याद नहीं होते। जिसका मतलब ये है कि जब बात आपके मुंह से निकल जाती है तो फिर वो राज नहीं रहता। भले आप किसी को कह दीजिए कि किसी को ना बताना, लेकिन जब आपकी ज़ुबान से वो अदा हो गई तो फिर उसके बाद उस बात के बारे में ये सोचना कि वो राज रहेगा, वो फिर आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अब अगले की स्वाबदीद है। तो अब जनाब हुआ कुछ इस तरह से कि ये हमारी जो बहन है शाइस्ता, इनका नाम रख लेते हैं। शाइस्ता ने बताया कि उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है। वो अब इस वक्त अपने अर्ली 30s में है और उन्होंने कहा कि उनकी अपनी बेटियां जो हैं अब वो स्कूल में है, मतलब अब कॉलेज में जा रही हैं, फर्स्ट ईयर में आ गई हैं। और वो कहती हैं कि शादी उनकी जल्दी हो गई, लेकिन उस शादी से पहले उनके साथ जो एक इतना बड़ा वाक़या पेश आया, वो चाहती हैं कि वो अपनी बच्चियों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी बेटियों को भी वो बताती हैं और वो चाहती हैं अब दूसरी बेटियों को भी पता लगे। जनाब होता कुछ इस तरह से कि शाइस्ता की एक बचपन की दोस्त थी और उसका नाम था लारैब। लारैब भी हमने नाम ही रखा है। शाइस्ता और लारैब जो है ये बचपन की दोस्तें थीं और क्लास 5 से ये इकट्ठी थी और ये दोनों साथ पढ़ती थीं, आती थीं, जाती थीं। इनके घर वालों का मिलना जुलना था और ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी और बड़ी गहरी दोस्तें थी। बचपन से साथ बड़ी हुई, क्लासेस साथ साथ आगे आगे जाते गए, एक साथ एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में। तो फिर आपको पता ही है कि दोस्ती कितनी पक्की हो जाती है। ऐसे में शाइस्ता को ये लगता था कि लारैब जो है वो दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा उसकी वफादार, उसकी सच्ची और उसके राज़ों की अमीन है। लारैब शायद एक अच्छी लड़की होगी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी, एक ऐसी खसलत थी जिसके बाद इंसान में अच्छाई जो है वो बिल्कुल नहीं रहती, और वो खसलत थी हसद की। जी हाँ, लारैब में हसद था और वो बेतहाशा था, जिसका अंदाज़ा वो कहती है कि कभी कभी मुझे होता था, लेकिन मैं उसे इग्नोर करती थी कि शायद वो किसी एहसास कमतरी का शिकार है, उसकी वजह से ये कर देती है। अब वो एहसास कमतरी क्या था, वाक़या क्या है, ज़रा उसे समझिएगा तो आपको समझ आएगी। कुछ इस तरह से था कि शाइस्ता और लारैब जो दोनों हैं, उन दोनों के घर साथ साथ थे। घरों के हालात भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक दूसरे के जैसे ही थे, लेकिन शाइस्ता जो है वो काफ़ी खूबसूरत थी। उसका रंग रूप जो है वो काफ़ी अच्छा निखरा हुआ था, खूबसूरत गोरी थी, रंगत अच्छी थी, और हमारे यहाँ आपको पता है कि गोरी रंगत को खूबसूरती समझा जाता है। जबकि लारैब जो है वो सांवले रंग की लड़की थी, पुरकशिश ज़रूर थी लेकिन सांवले रंग की थी। और कई जगहों पर तकारीब में जब भी ये तैयार होते थे, कॉलेज का कोई फंक्शन होता था, इस चीज़ को शाइस्ता जो है महसूस करती थी कि लारैब इसे बहुत फील करती है। कई दफ़ा वो उसका दिल रखने के लिए उसकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन उस चीज़ को भी वो समझ जाती थी। लेकिन लारैब जो है शाइस्ता के साथ जब कहीं जाती थी तो वो कई दफ़ा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होने की कोशिश करती थी ताकि वो ज़्यादा अच्छी लगे। ये चीज़ जो है वो महसूस करती थी, लेकिन वो समझती थी कि उसकी इनोसेंस है, उसकी मासूमियत है। चलिए, यहाँ तक तो एक हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन कई दफ़ा लारैब उसके साथ कभी कभी ऐसी बातें कर जाती थी जिनको शाइस्ता बाद में सोचती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि अब मुझे समझ आई कि वो हमेशा से ही मुझसे हसद करती थी। वो कहती कि जब मैं कभी कहीं तैयार होकर हमने जाना होता था और वो मेरे घर आती थी कि बताओ तुम क्या पहनोगी, मैं उसे अपने सूट दिखा देती थी, तो वो पहले देख लेती थी और मैं उसे कहती थी कि अपना सूट दिखाओ, तो वो कहती अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। और फिर मुझे कई दफ़ा वो इस तरह के सूट बताती थी कि तुम ये नहीं ये पहनो, जो मुझे सब घर वाले कह रहे होते थे कि तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं उसके कहने में आकर पहन लेती थी। और जब मैं जाती थी तो वो वैसा या उससे भी खूबसूरत कोई जोड़ा पहन कर आती थी जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होता था। एक दो बार इस तरह के फंक्शन से जिसपे वेस्टर्न हमारा था कि हम पहनेंगे, लेकिन इसने मुझे कहा कि बाकी दोस्तों ने भी डिसाइड किया था कि थोड़ा सा वेस्टर्न आउटफिट पहनेंगे, लेकिन इसने मुझे कहा कि मैं तो सोच रही हूँ कि ईस्टर्न में ही इंसान अच्छा लगता है। तो कहती कि मैंने इसके कहने में आकर मैंने पूरा ईस्टर्न ड्रेसअप किया, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो ये और बाकी सब जो है वो वेस्टर्न आउटफिट में थे और मुझे उस दिन बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन इसने मुझे ये कहा कि मैंने जो ड्रेस पहनना था वो जल गया इस्त्री करते हुए, इसलिए मैंने ये पहन लिया। और वो कहती है कि मैंने उसे बात को लेट गो किया। लेकिन बाद में वो कहती है कि फ़ोन होता था, वो
मुझे फ़ोन करके बता सकती थी, घर हमारे साथ थे, मुझे तब बता सकती थी, उसने आखिरी लम्हे तक मुझसे छुपाया। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसने शेयर की कि इस तरह की बातें जो है वो करती थी, कर जाती थी, जिसको मैं कई दफ़ा इग्नोर करती थी। उसके बाद वो कहती है कि शाइस्ता का भाई जो है वो बाहर के मुल्क चला गया, सॉरी लारेब का भाई बाहर के मुल्क गया और उनके घर के हालात जो है पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए। बाहर से इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, ये मुझे दिखाती थी और कहती मैं हमेशा खुश होती थी इसकी चीज़ें देखकर। हाँ, मेरा भी कई दफ़ा दिल करता था कि मेरे पास भी ये चीज़ें हों, लेकिन मैंने कभी हसद नहीं किया था। मुझे उसके लिए अच्छा लगता था कि वो खुश है और मैं उसे खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी। लेकिन वो कहती है कि मैंने तब महसूस किया कि उसके अंदर थोड़ा सा गरूर आना शुरू हो गया था। वो कई दफ़ा मेरी चीज़ों के बारे में कोई ऐसी बात कर जाती थी कि ये तो लोकल है, मैं ब्रांडेड पहन रही हूँ, ये देखो ब्रांडेड पर्स ऐसे होते हैं, लोग ब्रांडेड आजकल पहनते हैं। कई दफ़ा उसके लिए बाहर से गुची के या अरमानी की कोई चीज़ आती थी तो वो उसको दिखाती थी और कई दफ़ा जब ये कहीं उसके साथ जाती थी तो वो इसके पर्स को देखकर या इसके जूते को देखकर कहती थी कि तुम ये जो तुम्हारा जूता है तुम इसके बजाय तुम मेरा जूता पहन लो। ये चीज़ कहती कि मुझे अच्छी नहीं लगती थी और मैं इसे हमेशा टाल देती थी, लेकिन मैं फिर हमेशा ये सोचती थी कि उसको चूँकि चीज़ों का शौक़ है, ये उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं और मैं हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर करती थी। अब यहाँ पर शाइस्ता कहती है कि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अब वो उसको समझने लगी है, तो कहती है कि मुझे अब ये एहसास होता है कि शाइस्ता हमेशा मुझसे ऊपर रहना चाहती थी, मुझसे बेहतर दिखना चाहती थी। ऐसे में जब उसका भाई बाहर गया तो उसकी ये जो एक ख्वाहिश थी कि मैं उससे बेहतर हूँ, उसको तक़वियत मिली। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लारेब और शाइस्ता एक शादी में जाते हैं। एक शादी में जो उनके अपनी ही गली में एक फ़ंक्शन था, वहाँ पे ये फ़ंक्शन अटेंड करने जाते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग आए होते हैं, वहीं पर एक फ़ैमिली आई होती है, उनका एक बेटा होता है, बड़ा ही खूबसूरत लड़का होता है और बाहर से वो पढ़ रहा था और पाकिस्तान वो आया हुआ था और उन दिनों वो उसका रिश्ता देख रहे थे। जी आप ठीक समझे। वो वहाँ पर लारेब को देखते हैं, लारेब उनको बहुत पसंद आती है, बड़ी प्यारी तैयार हुई होती है, दोनों ही तैयार होती हैं, लेकिन शाइस्ता भी साथ थी, लेकिन लारेब को देखकर वो पसंद करते हैं और उसके घर रिश्ता भिजवाते हैं। लारेब के माँ बाप जो हैं उन्हें ये रिश्ता बड़ा पसंद आता है, लड़का बाहर से पढ़ रहा है, उसकी तालीम मुकम्मल होने वाली है, फैमिली बहुत अच्छी, बड़ी वेल ऑफ थी और एक अच्छे पॉश एरिया में उनका एक बहुत बड़ा घर भी था। सब कुछ उन्हें बहुत पसंद आता है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये बात तय कर दी जाए। लारेब से भी सरसरी सा पूछ लिया जाता है, लारेब को भी कोई एतराज़ नहीं होता। लड़का इन दोनों लड़कियों ने देखा होता है शादी पर और इनको भी ये पसंद होता है, इस लड़की को, लारेब को, और ये कहती है कि मैं हाँ कर देती हूँ। माज़रत के साथ शाइस्ता कहती है कि मैं हाँ कर देती हूँ। अब शाइस्ता की दोस्त लारेब को जब शाइस्ता जाकर बताती है कि यूँ मेरे लिए रिश्ता है, जैसा दोस्तें होती हैं, खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करती हैं, ये बातें शेयर करती हैं, उसको जाकर बताती हैं और बचाए इसके कि लारेब जो है अपनी दोस्त की इस खुशी में खुश हो। शाइस्ता कहती है कि मैंने उसके चेहरे पर कुछ अजीब व गरीब से तासुरात देखे जो मैंने ये कहकर जहन से झटक दिए कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसका चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। लेकिन फिर उसने मेरे साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया, सवाल जवाब शुरू कर दिए, जैसा दोस्तें करती हैं, और बात आई गई होगी। कहती 2-3 बार मेरे जहन में ये चीज़ आई कि क्या लारेब मेरी दोस्त इस रिश्ते पे खुश नहीं थी क्या? तो मेरे जहन में उस दिन आया था कि कहीं वो मुझसे हसद तो नहीं कर रही, जेलस तो नहीं हो गई, लेकिन फिर मैंने झटक दिया ये कहकर कैसे कैसे हो सकता है। अब वो कहती है कि जब से लारेब को ये पता लगा तो थोड़ी सी मुझसे अखड़ी अखड़ी रहना शुरू हो गई, मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आई। मैं हर बात के लिए खुशी खुशी उसके घर दौड़ी चली जाती, अगर वो नहीं आती तो मैं चली जाती कि आज मेरे ससुराल वाले जो है मेरे लिए ये चीज़ लेकर आए, ये चीज़ लेकर आए। फिर उसके बाद मंगनी की तारीख तय होती है और मंगनी जो है उसके लिए फिर वो उसको जाके बताती है और बड़ी खुश होती है। और इसकी दोस्त जो है कहती है कि जब तुम्हारे वो इन लॉज़ आए तो मुझे भी बुलाना। और जिस दिन वो कहती है कि मेरे इन लॉज़ आए और कुछ चीज़ें लेकर आए, मंगनी से पहले जो भी चीज़ें लाई जाती हैं लड़कियों के लिए, कपड़े, ज्वेलरी, तो ये कहती है कि मैंने भी उसको बुलाया और ये आके उन सबसे मिली और कहती है मैंने नोट किया कि उस दिन ये बहुत ज़्यादा तैयार हुई, ये स्पेशली पार्लर से तैयार होकर आई, बड़ी खूबसूरत भी लग रही थी। ये कहती है कि उन सबसे मिली और बड़े अच्छे से मिली और मेरी माँ ने इसकी बहुत तारीफ़ें की, क्योंकि ये मेरी बचपन की दोस्त थी। मेरी माँ ने इसकी बहुत तारीफ़ें की, बहुत गुण गाए और वो लोग भी इसको देखते रहे प्यार मोहब्बत से। और उसके बाद जो है वो लोग चले गए और अगले दिन मंगनी थी। मंगनी पे भी कहती है कि ये ज़ोर शोर से तैयार हुई और इसकी तैयारी जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ज़ाहिर सी बात है मेरी दोस्त है, बेहतरीन तैयार हुई। और फंक्शन में इसकी मेरी सास के साथ और मेरे जो देवर थे उन सब के साथ इसका जो फ्रैंकनेस लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। वो उनके साथ इतनी फ्रैंक हो गई थी कि उन्होंने इसके साथ अपने नंबर्स भी एक्सचेंज किए, इसने भी नंबर एक्सचेंज किए, यहाँ तक कि देवर
देवर का भी और उसके देवर तो बहुत छोटा था लेकिन फिर भी उसका भी, और सबके नंबर्स जो है वो भी इसके पास आ गए, जिसके बारे में वो कहती कि मुझे कुछ दिनों के बाद पता लगा। जब मेरी अपनी नंद से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी दोस्त इतनी प्यारी है, वो तो मुझे फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछती है। तो फिर ये कहती है कि मुझे अजीब सा लगा कि इसने मुझे कभी बताया तो नहीं, लेकिन फिर भी वो जब बातचीत होती है उससे कहती है हाँ वो इतनी अच्छी मेरी दोस्त बन गई और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ बात करना, और यूँ हमने एक दूसरे से नंबरों का तबादला किया और अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। वो कहती है मुझे इस बात पे भी कोई सब बुरा नहीं लगा, बल्कि कहती कि मैंने ये बात का जिक्र अपनी वालदा से किया तो मेरी वालदा को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उनको ये कहकर टाल दिया कि अम्मी कैसी बातें करती हैं, वो मेरी दोस्त है, आप तो बस हर एक पे शक करती हैं। लेकिन वो कहती है कि उस दिन मेरी माँ को जो शक हुआ था वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ था। अब जनाब होता यह है कि ये मंगनी के बाद इनकी शादी में भी टाइम था, उन्होंने टाइम, जाहिर सी बात है बच्चे ने भी तालीम मुकम्मल करनी थी। तो अब क्या हुआ कि इनकी फ़ोन पे बातें होती थी, कभी कभी फ़ोन पे बात होती थी, वो लड़का बाहर के मुल्क में था, ये हर बात इसके साथ शेयर करती थी और ये लड़की जो है ये इसकी हर बात को शायद नोट कर रही थी, और अब वो इसको अजीब अजीब बातें बताती थी। कभी इसको कहती थी कि देखो ना उसने तुम्हें उस वक्त फ़ोन नहीं किया, देखो उसने तुम्हें ये क्या कह दिया, बातों में से जुमले, और कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में छोटे छोटे जो शक्कू को शुबहात होते हैं वो सर उठाने शुरू कर दिए इसकी बातों की वजह से। वो तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा, यकीनन उसके पास वहाँ पे भी कोई दोस्त होगी, जबकि वो अपनी पढ़ाई में बिजी होता था, लेकिन वो इसको इस तरह की बातें कहती थी कि ये जो है ये मशकूक हो जाती थी, इसके दिल में शुबहात पैदा हो जाते थे। फिर वो कहती है कि इसकी सास ने एक दफ़ा उसको कुछ कपड़े वगैरह भेजे तो इसने उन कपड़ों को देखकर इतनी नखवत से कहा कि देखो इतने बड़े घर के और तुम्हें किस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तुम लोग कुछ छोटे लोग समझते हैं ना, इसलिए इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। वो कहती है ये चीज़ें जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगना शुरू हुआ। फिर मेरी सास की बातें और बहुत सी चीज़ें जो मैं इससे शेयर करती थी, उनमें से कई बातों में वो कहती देखो इन्होंने तो तुम्हें जुमला लगा दिया। मसलन वो कहती कि एक दफ़ा मेरी सास ने कहा कि तुम जो हो ये जो चप्पल तुम फ्लैट पहनती हो इसके बजाय तुम थोड़ी सी हील वाली हल्की सी हील पहना करो, तुम्हें सूट करती है। वो कहती है देखा उन्होंने तो तुम्हारे कद पे जो है तनकीद की है, बेसिकली तुम्हें उन्होंने बताना चाहे, क्योंकि इसके ससुराल में सारे बहुत लंबे लंबे थे, इसका कद नॉर्मल था। तो ये कहती है कि मेरे जहन में ये बैठ गया कि ये तो मेरी सास और मेरी नंदे जो है ये तो मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब वो कहती है कि एक दिन इसने मुझे कहा कि तुम अभी इतना इससे बातचीत करती हो, शादी से पहले तो लड़के आपकी हर बात मान लेते हैं, तुम यूँ करो कि इसे कहो कि तुम्हें शादी के बाद अलग घर चाहिए। ये कहती कि मैं इतनी समझदार नहीं थी, मुझे भी लगा कि चलो हमारी तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं बातों बातों में उसको कह सकती हूँ। तो इसने बातों बातों में से ये कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हम शादी के बाद एक हमारा अपना अलग घर हो, हम वहाँ पर रहें, हम अलग से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करें और इस तरह से। वो कहती है कि बात सुन के वो चुप सा हो गया। उसके बाद 2-3 दिन तक उसका फ़ोन नहीं आया। जब उसका फ़ोन आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगी, आइंदा इस तरह की बात ना करना। तो वो कहती कि मैं थोड़ा डर गया और मैंने सोचा कि वाकई मुझे आइंदा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहती कि जब मैंने अपनी दोस्त से ये बात की तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मैं उस वक्त तो नहीं समझ सकी, लेकिन अब मुझे समझ आई कि वो चमक क्यों आई, क्योंकि उसको पता लग गया था कि अब किस तरह से वो ये नुकसान उसको पहुँचा सकती है। उसने इसको कहना शुरू कर दिया कि ये तो तुम्हारे साथ ज़्यादती है, अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो वो ज़रूर उसको तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अगर जो शख्स शादी से पहले तुम्हारी बात नहीं मान रहा वो बाद में तुम्हारी क्या बात मानेगा। आप सोचिए कि किस किस तरह की बातें उस लड़की को आती थी, जो इतनी उसकी बचपन की दोस्त थी, इतनी ये यंग लड़कियाँ थी। ये कहती है कि उस वक्त हमारी उम्र कोई 17-18 साल थी, और ये कहती है कि उस वक्त उसने जब ये बातें की तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं उसकी बातों में आती चली गई, उसकी बातों का मुझ पर असर होना शुरू हो गया। 4-5 दिन के बाद जब मेरी उससे बात हुई, मैंने भी नाराज़गी का इजहार किया। इसने कहा तुम फ़ोन नहीं करना। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं एकदम से फट पड़ी, क्योंकि मुझे इतना कुछ उसने कह दिया था कि मेरे दिल में इतनी बातें इकट्ठी हो गई थी कि मैंने उसको बहुत कुछ सुना दिया। उसे यही कहा कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम कभी ऐसी बात ना करते, मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते में। वो कहती है मैंने तो जज्बात में कह दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अगले ही दिन मेरी अंगूठी मेरे ही घर वापस आ जाएगी। वो कहती है कि हमारे घर में सब परेशान थे, क्या हुआ, मैं भी परेशान थी। मैंने उसको फ़ोन किया लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और उसके बाद वो कहती है कि दोनों फैमिलीज़ में बातचीत हुई। मेरी वालदा ने मुझे बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा जब उनको पता लगा उसकी वालदा से कि मैं किस तरह की बातें उससे करती रही हूँ। लेकिन अब वो कहती है कि अब पछताए क्या होता, क्योंकि अब तो बात हाथ से निकल चुकी थी और अब उनसे कोई मिन्नत समाजत तो कर नहीं सकते थे कि अपनी बेइज्जती थी। उसके कुछ ही अरसे के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर उसके घर एक कार्ड आता है, और वो कार्ड जो है उसकी दोस्त का कार्ड होता है, उसकी शादी का कार्ड होता है, मंगनी का भी नहीं, शादी का। और वो शादी भी किस से, उस फियांसे से जो कभी इसका फियांसे था। वो बड़ी हैरान होती है, इसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो उसी होलिये में उसी हालत में फ़ौरन अपनी दोस्त के घर जाती है और कहती है सब क्या है। तो वो कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जब रिश्ता ख़त्म हुआ तो वो लोग हमारे घर आ गए, और उसके बाद उन्होंने हमारा रिश्ता मांग लिया
اور میری والدہ نے انکار نہ کیا, اور ہم تو منگنی وغیرہ کے چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتے, تو اس لیے اب ڈائریکٹ ہی شادی ہوگی. یہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے اسے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ اس کی سوچ کس طرح کی ہے, تمہیں تو مجھے سمجھاتی تھی کہ وہ کیسا ہے, اور اب تم ہی اس سے شادی کرو گی. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ تم تھوڑی بیوقوف تھی, تمہیں اتنا تو نہیں کرنا چاہیے تھا, میں تو صرف تمہیں سمجھا رہی تھی, تم نے تو پتہ نہیں اس کو کیا کچھ کہہ دیا. اور یہ حیران اس کا منہ دیکھتی رہ گئی. وہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی, جو اس نے فون لیے تھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ میرے بارے میں کرتی رہی. یقیناً اس لڑکی کے پاس, اب یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کچھ کیا ہوگا, لیکن وہ کہتی ہے اس دن میں پلٹی اور اس کے بعد میں دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کی. وہ اللہ کی طرف سے پھر وہ کہتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا, شادی ہو گئی اس کی, لیکن اس کو ایک بڑا افسوس تھا اس بات کا کہ ایک دوست نے اس کو ایسی جگہ جا کے مارا جس بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. البتہ اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے جاننے کے لیے. وہ کہتی ہے کہ جو اس نے نمبر لیا تو نہ جانے وہ ان کو کیا کچھ فون کر کے کہتی رہی کہ ایک صرف اتنی سی لڑائی پر تو انگوٹھی فوراً واپس نہیں آ جاتی. وہ کہتی ہے کہ میری والدہ کا بھی کہنا تھا کہ یقیناً اس لڑکی نے کچھ باتیں کی ہوں گی. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میری والدہ کی ایک بار اس کی ساس سے بات ہوئی, تو چونکہ وہ بھی بیٹی والی ہیں, وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اس کو زیادہ تو کچھ نہیں بولا, لیکن ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا, تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس لڑکی کی جو باتیں ہیں وہ اچھی نہیں لگی, کچھ ہمارے بیٹے نے بتائی اور کچھ میری بیٹی کو کچھ باتیں پتہ لگی. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کو کس نے بتایا, لیکن جب اس کی والدہ نے اس کو بتایا تو پھر اس کو یاد آیا کہ اس کے پاس تو اس کی نند کا نمبر بھی تھا, اور نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں اس سے کرتی رہی تھی. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے نیگیٹو ہو جائے, لیکن بہت محتاط رہے. یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں, ہر کسی کو ہر رشتے میں انوالو کرنا ضروری نہیں ہوتا, ہر راز ہر ایک سے شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا, اور آپ کے بہت اچھے اچھے دوست بھی کبھی کبھی آپ سے بہت حسد کرتے ہیں اور آپ کو علم نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی اس حسد میں وہ آپ کو بہت نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. تو اپنی بچیوں کو ضرور بتائیے کہ اپنے راز اپنے تک رکھے, کچھ رشتے صرف اپنے تک رکھے. ہر رشتے کو ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنا اور ہر رشتے کی ہر بات ہر ایک سے شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.